गुड मॉर्निंग बच्चों। तो ये आपकी क्लास 5th की प्राची एक्सीलेंस इन मैथमेटिक्स की बुक से चैप्टर 3 की मिसलेनियस एक्सरसाइज जो हम कर रहे हैं काफ़ी दिनों से, और उसकी वीडियोस भी काफ़ी अपलोड हो चुके हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 तक हमारा हो चुका है। अब ये क्वेश्चन नंबर 5 से हम स्टार्ट करेंगे। और आज मौसम बहुत अच्छा है, बारिश बहुत हुई है गुड़गांव में, ठीक है, तो उसको इन्जॉय कीजिए और पढ़ते रहिए। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 क्या है आपका। The SCF and LCM of two numbers are 25 and 5525 respectively. If one of the number is 325, find the other number. ये एक बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा इजी क्वेश्चन है। और इस तरीके के क्वेश्चंस आपके ना जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होते हैं टीचर्स के या किसी और भी चीज़ों के, उसमें भी आते हैं। तो इसका सिंपल एक फार्मूला है, वो आपको याद रखना है। वो अगर आपको याद है तो आप बहुत ईजिली इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मैंने यहाँ पे गिवन लिख लिया है। गिवन क्या है, SCF 25 दिया है, LCM 5525 दिया है, एक नंबर हमें दिया है 325 और दूसरा नंबर हमको निकालना है। इसका फॉर्मूला होता है प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स। वो दो नंबर्स जिनका हम LCM या SCF निकाल रहे हैं, उन दोनों नंबर का प्रोडक्ट किसके बराबर होता है, प्रोडक्ट ऑफ LCM एंड SCF। उन्हीं दो नंबर्स का LCM और जो SCF होता है उसके प्रोडक्ट के बराबर होता है। तो यहाँ पे जो दो नंबर है, मान लीजिए फर्स्ट नंबर हमारा ये, तो इसको हमने N1 बोल दिया। जो सेकंड नंबर है वो हमें नहीं पता, वो N2 हो गया, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला क्या होगा, N1 इंटू N2, ठीक है, किसके बराबर होगा, LCM इंटू SCF। इसको आप उल्टा भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, N2 इंटू N1 इज इक्वल टू SCF टू LCM। क्योंकि हमने प्रॉपर्टीज़ पढ़ी हैं, तो प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग क्या होता है कि अगर हम प्रोडक्ट में प्लेस चेंज कर देते हैं नंबर्स की, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा जो N1 है वो क्या है आपका 325 है, और जो SCF है वो 25 है, और LCM जो है ये आपका 5525 है, ओके। अब आप सिंपल क्या करेंगे कि N2 को तो आप यहीं रखेंगे, और ये जो है आपका ये इधर जाके इसके डिवाइड में चला जाएगा, क्योंकि यहाँ पे प्रोडक्ट में, इसलिए ये उधर जाके क्या होगा, डिवाइड में चला जाएगा। तो ये आपका हो जाएगा 25 इंटू 5525, और ये आपका आ गया डिवाइड में। अब इससे क्या होगा, आप इसको डायरेक्ट कैंसिल कर सकते हैं। आप इसको 25 से डायरेक्ट कैंसिल कर दीजिए, ये आपका 25 बन जाए 25 हो जाएगा। एंड ये क्या होगा आपका 5 6 30 होता है ना, तो यहाँ पे देखिए 25 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई कर तो 100 आता है। तो 4 8 12, तो ये आपका पूरा चला जाएगा 13 टाइम्स, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया 5525 अपॉन 13। अब आप इसको 13 से डिवाइड करेंगे, ओके। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये मैंने डिवाइड किया है, और ये मैंने डिवाइड करके डायरेक्ट आपको बता दिया, जिससे आपका थोड़ा सा टाइम बच जाए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो आपका अदर नंबर है वो आपका आ गया 425, ठीक है। तो यहाँ पे आपको बस ये है कि थोड़ा सा एक तो फॉर्मूला पता होना चाहिए, ठीक है। फॉर्मूला पता होने के बाद आपको ये पता होना चाहिए कि अगर यहाँ पे मल्टीप्लाई में और यहाँ पे मल्टीप्लाई में, तो हम यहाँ से कोई नंबर अगर यहाँ ले जाते तो डिवाइड में जाएगा। देन आपको ये कटिंग आनी चाहिए, उसके लिए आपको डिविजिबिलिटी टेस्ट जो होते हैं वो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। और फिर आपको डिवाइड आना चाहिए। देखिए ये सारी चीज़ ना बहुत बेसिक चीज़ें, डिवाइड जो आप 3rd 4th में सीख लेते हैं, तो ये डिवाइड आपको आता ही होगा। ये थोड़ा सा बोर्ड मास रूल के अकॉर्डिंग है, तो इसको आप 5th क्लास में बोर्ड मास रूल इंट्रोड्यूस हो जाता है, तो उस चीज़ को आप एक बार रिवाइज कर लीजिए इनकेस अगर आपको चीज़ नहीं आती है तो, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दैट इज़ क्वेश्चन नंबर 6। सो दिस इज़ योर क्वेश्चन नंबर 6। और ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि थोड़ा सा अजीब सा भी है, अलग सा भी है। जो चीज़ समझ में नहीं आती वो अजीब सी हो जाती है, बट समझ में आ जाती तो फिर अच्छी हो जाती है। तो इसको आप समझ लीजिए, फिर ये आपके लिए अजीब सा नहीं रहेगा। तो ये क्वेश्चन क्या है, इसमें क्या बोल रहा है, फाइंड द लीस्ट नंबर। लीस्ट मतलब सबसे छोटा नंबर, ठीक है। व्हेन इंक्रीज्ड बाय 3, जब उस सबसे छोटे नंबर को हम 3 से इंक्रीज़ कर देंगे, मतलब 3 उसमें प्लस कर देंगे, इज़ डिजिबल बाय। तो जब आप उसमें +3 कर देंगे, उसके बाद जो आपको नया नंबर मिलेगा वो आपका नंबर 36 से 40 से एंड 64 तीनों से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें आप सबसे पहले क्या करेंगे कि आप 36, 40 एंड 64 इन तीनों का LCM लेंगे, ठीक है। पहले आप LCM लीजिए, फिर हम बताते हैं। तो इन तीनों का पहले हम LCM लेते हैं। इसको हम डायरेक्ट मैं इसको 4 से करूँगी, ठीक है। तो ये हो जाएगा 4 9 36, 4 10 40 एंड 4 16 64, ठीक है। 4 से कर दिया। इसके बाद ये किससे होगा, उसको मुझे 2 से ही करना पड़ेगा। तो 9 5 एंड 8 अगेन 2 से, फिर ये 2 से 3 बार हो जाएगा, 8 है क्योंकि, ठीक है। ये 3 बार 2 से हो गया, आप इसको चेक कर लीजिएगा, ठीक। देन यहाँ पे आ जाएगा आपका 9 एंड 5, तो ये 9 और 5 आपका यहाँ नीचे भी रहेगा, ठीक है।
देन इसको ये 2 बार 3 से हो जाएगा और ये 5 से हो जाएगा। अगर आपको ये पता है तो आप इसको डायरेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। ये हो गया आपका। तो इसका एलसीएम क्या है आपका 4 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5, 4 2 जा 8, 16, 32 इंटू 9 इंटू 5 मीन्स 32 इंटू 45। इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं हम, ठीक है। इसको मैं मल्टीप्लाई करके आपको बताती हूँ, ओके। यहाँ पे ये एक 2 छूट गया था तो इसको मैंने लिख दिया है। तो आपका ये है एलसीएम। आपका एलसीएम क्या आया है 2880, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन पे फिर से ध्यान दीजिए। क्वेश्चन उन्होंने क्या बोला है, ऐसा नंबर निकालिए सबसे छोटा नंबर जो जिसको जब हम 3 प्लस करें, जिसमें हम जब 3 प्लस करें तब वो नंबर इन तीनों से डिवाइड होना चाहिए। तो ये एलसीएम है, मतलब ये जो नंबर है ये इन तीनों से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। बट हमें ये नंबर नहीं निकालना है, ऐसा नंबर जिसमें जब हम 3 प्लस करें। तो आप क्या करेंगे कि इसमें से ना 3 माइनस कर देंगे। तो ये वो नंबर है आपका, ठीक है। ये वो नंबर है जिसमें जब हम 3 प्लस करेंगे इंक्रीज्ड बाय 3 तो जो हमें नंबर मिलेगा वो नंबर इन तीनों से डिवाइड होगा। तो आपको एलसीएम लेने के बाद उसमें जो भी इंक्रीज या डिक्रीज है, अगर इंक्रीज है तो आप माइनस करेंगे, अगर डिक्रीज है तो आप प्लस करेंगे, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग आप अपना आंसर लिखेंगे। तो इसमें आपके ये 2 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। बस इसके बाद 2 क्वेश्चन और हैं जिनको हम नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे और उसके बाद आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी। और जिन बच्चों को मुझसे शिकायत थी कि मैं सिर्फ बोलती हूँ कि आपको क्या चाहिए आप कमेंट कीजिए, मैं आपके लिए सॉल्व करूँगी, उनको कुछ बच्चों को शिकायत हो रही थी। देखिए हमारा भी कुछ पर्सनल होता है, हम कहीं घूमने चले जाते हैं, आउट ऑफ स्टेशन चले जाते हैं, स्कूल का काम होता है तो हम नहीं कर पाते हैं कभी कभी। बट मेरे माइंड में वो कहीं ना कहीं रहता है, मेरे सब क्वेश्चंस माइंड में कहीं ना कहीं रहता है कि हाँ मुझे ये चीज़ करनी है, बच्चे का कमेंट आया था। तो आप कमेंट कर दीजिए, आपका हो जाएगा। थोड़ा सा टाइम लग सकता है बट होगा ज़रूर। ओके, थैंक यू।